चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? मुझे जितना रिस्पांस मिला है 2 दिनों में, इतना मैं 2 साल चुनाव के लिए, मैं वोट के लालच में नहीं जा रहा हूं सर, मैं एमपी बनने के लालच में नहीं जा रहा हूं। ये सब अकस्मात हो रहा है। मैं वहां का हूं। मेरे को चुनावी राजनीति में जाना है, चुनाव लड़ना है, या रात में अचानक से उठे और बोला कि नहीं मैं चुनाव लड़ने? नहीं, मैं अभी 20 से 25 तक वैशाली में था और मैं पिछले हर बार देश भर में घूम रहा हूँ। वैशाली उसका हिस्सा है। वैशाली क्या हालत है इस देश में बहुजन समाज की, जहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं। शरद यादव का क्या बैकग्राउंड था? मान्यवर कांसीराम साहब से बड़ा राजनीति के रसायन शास्त्री, हमें कहाँ कहीं प्रेरणा लेनी है मान्यवर साहब का? देखिए ना, ग्राउंड में संगठन का होना, प्रचार तंत्र का होना, एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत मायने रखता है। क्या आपके पास वो सब है? मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब बहाना है। बट इन सब की पार्टियां हैं और वो सब कैंडिडेट भी तो दे रही हैं, उन पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, मुझे सब पर भरोसा है। वो कैंडिडेट तो दे रही है ना। नहीं, सुनिए ना, कैंडिडेट दे रही है, लेकिन वही खेल चल रहा है ना, पैसे का, गाड़ी का, फॉर्च्यूनर का, सबके दिमाग में डाल दिया गया है। मैं कह रहा हूं आपके पास क्या आधार है कि वो मुझे वोट नहीं करेंगे? और ये कौन भविष्यवक्ता बताएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? वैशाली जिले में एक पत्रकार के तौर पे आपसे पूछूं, मोदी फैक्टर, लालू फैक्टर, नीतीश फैक्टर, क्या उसका प्रभाव है वैशाली में? सारे फैक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ा है जनता का फैक्टर। आप आइएगा नामांकन में, आपको पता चल जाएगा। और हम लोग चुनाव को मार्केट की तरह नहीं लड़ेंगे। इसमें सिंप्लिसिटी होगी, इसमें खर्चा नहीं होगा। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास मुलाकात सीरीज में। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका चेहरा देखकर आप उनको पहचान चुके हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह। शंभू के साथ मैं इसलिए बैठा हूं क्योंकि उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। शंभू इस समय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के वैशाली से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो शंभू, स्वागत है हमारे चैनल पर। चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया और चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्या रीज़न है? अभी निर्दलीय का तो फैसला नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ूंगा ये जरूर है। और ये फैसला किया कि 75 साल से, मैं वैशाली मेरा गृह जिला है। अच्छा। 75 साल से वहाँ 90% बिहार में जाति जनगणना भी हो गई है, लगभग 90% आबादी बैकवर्ड, SC, अल्पसंख्यक समाज की है। और आज तक 75 साल से वहाँ से कोई भी बैकवर्ड या दलित या अल्पसंख्यक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना है। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन की ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। मीडिया में रिप्रेजेंटेशन नहीं था, हम लोगों ने सोशल मीडिया खड़ा किया। तो और वो मेरा गृह जिला है, मैं वहाँ पला बढ़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, और पूरे वैशाली के लोग बात कर रहे हैं कि हमें वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये सब हालात देखा मैंने, तो मुझे लगा कि लोगों ने मुझे कहा कि आप दुनिया में भर में घूमते हैं, पूरे देश में बात करते हैं, आपके ज़िला में इस तरह के हालात हैं, और प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, सम्राट अशोक की धरती है। तो मुझे लगा कि मुझे लोगों से बात करनी चाहिए। तो मैं वैशाली के जनता से बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनसे कोई बात करने वाला आए, उनकी दुख तकलीफ़ों को समझे। 75 साल में मैं दिखाऊंगा देश को कि क्या हालत है इस देश में बहुजन समाज की, जहां पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बिहार, यूपी में सोशल चेंजेस बहुत आए हैं। वहाँ 20 में मायावती यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री हुई हैं, अखिलेश यादव हुए हैं, रामवरण यादव हुए हैं, बिहार में बीबी मंडल साहब हुए हैं, कर्पूरी ठाकुर हुए हैं, लालू यादव। तो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, लेकिन उस लड़ाई के बीच एक लोकसभा कैसे बच रहा है जहां आज तक किसी गैर सवर्ण को मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये फैसला अचानक लिया या पहले से दिमाग में कुछ बना हुआ था कि नहीं मेरे को चुनावी राजनीति में जाना है, चुनाव लड़ना है, या रात में अचानक से उठे और बोला कि नहीं मैं चुनाव लड़ने? नहीं, मैं अभी 20 से 25 तक वैशाली में था और मैं पिछले हर बार देश भर में घूम रहा हूँ। वैशाली उसका हिस्सा है। वैशाली जाता हूँ तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया है अपने जमीन, अपने गाँव घर का। तो चूंकि आप चुनाव, भारत में एक माइंडसेट तो है कि आप चुनाव वहीं से लड़ते हैं जहां आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, जहां से हैं। तो मैं वैशाली का हूं, तो वहां लोगों ने बताया, लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा कि कोई हौसला नहीं कर पा रहा है, कोई कोशिश नहीं कर रहा है, आप लोग कीजिए। तो हम लोगों ने इसको कहा कि करना चाहिए। और
जिस तरह से एक संभावित कैंडिडेट, मैं लालू जी से मिलने भी गया, मिला भी उनसे, वहाँ सारे वैशाली के लोग आते थे, रोज 2-3 दिन तक मैंने फॉलो अप किया। वो सब कह रहे थे कि कोई बहुजन को टिकट दीजिए। अच्छा, मतलब बहुजन कैंडिडेट होता तो आप चुनाव नहीं लड़ते? उस समय तो हालात ऐसे थे कि मैं बिल्कुल तैयार नहीं था इसके लिए, मुझे मेरे दिमाग में भी नहीं था। लेकिन वहाँ जिस तरह से रिस्पांस मिला, लोगों ने कहा कि आप 10 साल से प्रचार ही तो कर रहे हैं, समाज को जगा ही तो रहे, राजनीति का क्या काम है? सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ना, बहुजनों को जगाना। चुनाव प्रचार पहले टीवी अखबार के जरिए होता था, लोग पोस्टर बैनर सारते थे, आप तो घर घर में पहुंचे हुए हैं। तो हमें आप पर भरोसा है तो आप बात कीजिए। और वहाँ जब मैंने बहुत सीरियस नहीं लिया चीज़ों को। मैं बिहार आ गया, दिल्ली आ गया। दिल्ली में जब देखा कि उनका जो एक संभावित उम्मीदवार जो अपने आप को कह रहे थे, उनका जिस तरह से बयान आया, तो वो बड़ा दुखदाई था। मुन्ना शुक्ला की बात हाँ, कि मैं संभावित उम्मीदवार है, मैं आरजेडी का उम्मीदवार नहीं कह रहा हूँ, संभावित। चमार थोड़ी उनका बयान। हाँ, मैं सब बोलना भी नहीं चाहूँगा, नहीं बोलूँगा, ये बिल्कुल कास्टिस्ट स्लर्स है। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, हम लोग को इनिशिएट करना चाहिए। और मैंने लोगों से राय ली सोशल मीडिया पर। लोगों का 75% 80% लोगों का राय था कि लड़िए। 10% लोग वही डरा रहे थे जो मनुवादी विचारधारा के हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी, पैसा कहाँ से लाओगे, तुम्हारी औकात क्या है, देख लेंगे। तो इन सब चीज़ों से तो हिम्मत मिलती है। पैसा लेकिन लाओगे कहाँ? चुनाव लड़ोगे तो पैसा चाहिए ना। फॉर्च्यूनर में घूमेगा काफिला, पूरा हल्ला मचेगा, तैयारी। सुमित जी, आप बताइए, रामविलास पासवान जी वैशाली के हाजीपुर से लड़ते हैं, उनका बड़ा प्रभाव है, उनके पास वो कैसे चुनाव जीते, कैसे राजनीति में एस्टेब्लिश हुए हैं? मानिए लालू यादव जी कैसे एस्टेब्लिश हुए हैं? उनके पास कौन सा फॉर्च्यूनर और कौन सी राजनीतिक फैमिली से था, पैसा कहाँ से था? बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, मान्यवर कांसी राम साहब, नीतीश कुमार, जननायक, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। बिहार, यूपी और बहुत फर्टाइल लैंड है, सोशल जस्टिस की धरती है। माननीय शरद यादव, मधु लिमिये तक, जॉर्ज फर्नांडिस, बाहर के लोग चुनाव जीत के गए हैं वहां से, जो दूसरे राज्यों के थे। बिहार सोशल जस्टिस को बहुत कस के गले लगाता है। जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव जीते हैं, मधु लिमिये चुनाव जीते हैं। लोहिया की बड़ी चर्चा रही है सोशल जस्टिस के नाम पर। और हमारे पुरखों ने तो, माननीय कर्पूरी ठाकुर ने, जगदेव बाबू पत्रकार थे, विधायक बने, पार्टी चलाई। सुनीलाल पटेल कौन से अमीर परिवार से थे? रामस्वरूप वर्मा किस अमीर परिवार से थे? तो बिहार की धरती सोशल जस्टिस की धरती है, फर्टाइल लैंड है। बीजेपी आज तक एंट्री नहीं कर पाई है। पहली बार बड़े भाई की भूमिका में दिख रही है लोकसभा चुनाव में गठबंधन में। तो छोटे भाई की भूमिका में थी, नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में होते तो जब भी गठबंधन में रहे। तो बिहार आइए, आपको अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि बिहार यूपी, ये जो टीवी अखबार वाला कहता है ना कि बिहार यूपी और झारखंड में जाति की राजनीति है, बिहार यूपी झारखंड में जातिवाद के खिलाफ राजनीति है, सोशल जस्टिस की राजनीति है। आप उन राज्यों में जाइए, पश्चिम बंगाल जाइए, असम जाइए, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के अलावा दूसरे राज्यों में जाइए, जहां जहां सोशल जस्टिस नहीं है, जहां फुले पेरियार अम्बेडकर नहीं है, वहां जातिवाद है। यहां जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। तो ये जो मीडिया जो बाइंड्री करता है, ये पैसा, राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ था, पैसाकरण हुआ है। तो वो पैसे वाले तो नहीं चाहिए, तो नहीं जनता बिहार, मैंने कहा तो नहीं चाहिए पैसा। मैंने इन महापुरुषों का, तमाम लीजेंडरी पॉलिटिकल पार्टी नेताओं का नाम बताया। ये कौन सा पैसा लेके आए थे? तो पैसा नहीं तो मुद्दे तो लेके जाने पड़ेंगे। क्या मुद्दे लेके जाओगे? पहला मुद्दा तो है कि वहाँ सोशल जस्टिस, और दूसरा मुद्दा कि आप जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका पिछला देखिए काम। कोई अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन उसका काम तो देखेंगे ना। जनता तय करेगी कि उसको अमीर चुनना है कि गरीब चुनना है, या वो आदमी चुनना है जो काम में भरोसा रखता है, जिसने आपकी लड़ाई लड़ी हो। मेरी निजी राय है, बहुजन समाज के लोगों से अपील भी है, वो तमाम लोग जो पिछले 10 सालों में लोग कह रहे हैं ना कि पूरा विपक्ष कह रहा है संविधान खतरे में है, जेल में लोग डाले जा रहे हैं, हेमंत सोरेन जेल में है, मेरे जैसा आदमी इनकम टैक्स की जांच झेल रहा है पिछले 4 साल से, रोज नोटिस हर 7वें दिन। 30 दिन में मेरे खिलाफ FIR होती है, चार्जशीट 90 दिन में फाइल हो जाता है, पता नहीं आगे क्या होगा।
तो सवाल है कि जो हमने जो 10 साल में किया है, पत्रकार नौकरी कर रहे थे, नौकरी क्यों छोड़ी हम लोगों ने? आप भी नौकरी कर रहे थे, क्योंकि वहां हम समाज की जो पत्रकारिता थी, शोषित वंचित दबे कुचले की, वो कर नहीं पा रहे थे, नौकरियां छोड़ी। सोशल मीडिया पर हमने कैंपेन चलाया, उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। तो और पब्लिक जनता ऐसे ही लोग तो चाहती है। मैं तो चाहता हूं जो लोग जिन्होंने जो जेल खट रहे हैं, रतन लाल जी को क्या हुआ, जेल में डाला गया। लक्ष्मण यादव की नौकरी क्यों गई? 10 साल से पढ़ा रहे थे ना वो। डॉक्टर रितु की नौकरी क्यों गई बताइए? इसीलिए गई क्योंकि वो बहुजन समाज को जगा रहे थे, वो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे थे। लखनऊ में प्रोफेसर साहब सिजुल कासे आते, उन पर हमला क्यों हुआ जी? समाज कब तक चुप रहेगा? आपको ऐसे सड़क का नेता संसद में भेजना पड़ेगा जो आंख में आंख डालकर बात करे। बाबा साहेब पार्टी से जीत के आए थे, एक शर्त पर इस्तीफा दिया। शरद यादव का क्या बैकग्राउंड था? मान्यवर कांसीराम साहब से बड़ा राजनीति के रसायन शास्त्री, हमें कहां कहीं प्रेरणा लेनी है मान्यवर साहब का? देखिए ना, एक साइकिल से उन्होंने पूरे देश में पार्टी खड़ी की। आज भी बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, 4 बार यूपी जैसे राज्य में मुख्यमंत्री है बीएसपी के रहे। लेकिन तो ये सब डर है, ये मानसिक। ये मानना पड़ेगा कि ये जो बातें हम बता रहे हैं सुनने में देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। ग्राउंड में संगठन का होना, प्रचार तंत्र का होना, एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत मायने रखता है। क्या आपके पास वो सब है? मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब बहाना है। इस दुनिया में जंगें उन लोगों ने जीती है जिनके पास हौसले रहे हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया से बड़ा कोई संगठन नहीं है। हर हाथ में मोबाइल है, लोग आपके काम का मूल्यांकन करेंगे। आप जो कह रहे हैं वो हतोत्साहित करना है, हम जो कह रहे हैं वो उम्मीद है। मैं कह रहा हूं समाज बहुत जागरूक है। जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे समाज कम जागरूक था, एजुकेशन रेशियो कम था। आज बहुजन आज हर जिले में बहुजन समाज के लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा बढ़ी है, सोशल जस्टिस की विचारधारा बढ़ी है, जगदेव बाबू की विचारधारा बढ़ी है। लालू यादव को स्टेप, आज से 10 साल पहले आप भी टीवी में थे, मैं भी टीवी में था, लालू यादव को भ्रष्टाचारी कहा जाता था, कोई बोलता नहीं था। आज आप कह के दिखाइए, लोग उनको पॉलिटिकल प्रिजनर कहते हैं क्योंकि उनका समाज अब बोलने लगा है। नो डाउट। आपको ये चेंज नहीं दिख रहा है? कल तक दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को फंसाया जाता था। शिबू सोरेन चोर हैं, लालू यादव चोर हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आय से अधिक इनकम टैक्स में जांच किया गया, फंसाया गया। मुलायम सिंह यादव को भ्रष्ट कहा जाता था। दलित पिछड़े नेताओं की कितनी क्रिटिसिज्म, मैंने तो इन्हीं हाथों से खबरें लिखी हैं। आज आप कह के देखिए, समाज नहीं मान रहा है क्योंकि पता चल गया कि टीवी झूठ है, अखबार झूठ है, इसके द्वारा बनाया हुआ सारा बाइनरी झूठ है। चुनाव वही जीतेगा जिसने समाज के लिए काम किया हो, जिसके पास विजन हो। मेरे पास सिंपल विजन है। आज आईपीएल चल रहा है, हमारे जिला से कोई खिलाड़ी नहीं है, हमारे जिला में कोई आईएएस आईपीएस नहीं बन पा रहा है, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर नहीं बन पा रहा है बहुजन समाज का। हम उनको सपना देंगे, विजन देंगे, रोड मैप देंगे। हम आपको ब्लॉक में ग्राउंड, हाई स्कूल्स के ग्राउंड हैं, कॉलेजेस के ग्राउंड है, वो ठीक करेंगे। मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं 25 साल रहा हूँ। मैं उनको हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ दूंगा ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे। जो सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी उसको बेहतर करना है। और ये कौन करेगा? ये वही करेगा जो इस दर्द से गुजरा है। बहुजन समाज के लोगों को अब उन लोगों को चुनना चाहिए जिसने संघर्ष झेला है, संघर्ष देखा है, और इसका इतिहास प्रूफ है। मान्यवर साहब ने अच्छा किया, समाज के लिए संघर्ष किया था। लालू यादव ने अच्छा किया। रामविलास पासवान जी ने कहा था हम उस घर में दिया चलाने हैं जहां सदियों से अंधेरा है। उनका कैंडिडेट हर साल उन्हीं के घर में दिया जलता है। अभी उन्होंने पार्टी तोड़ दी थी, बेघर कर दिया था। मैंने तो स्टोरी की थी, रामविलास जी का सामान फेंक दिया गया था, सड़क पे फेंक दिया था, सड़क पे फेंक दिया गया था। वैशाली की जनता, आप जाके एक बार बात कीजिए। मुझे जितना रिस्पांस मिला है 2 दिनों में, इतना मैं 2 साल चुनाव के लिए, मैं वोट के लालच में नहीं जा रहा हूं सर, मैं एमपी बनने के लालच में नहीं जा रहा हूं। ये सब अकस्मात हो रहा है। मैं वहां का हूं, इट्स नॉट माई चॉइस। मैं वहीं से पला बढ़ा, वहीं से सोशल बड़ा हुआ, राजनीति इसमें हूँ। ये सारे हालात ऐसे बन रहे हैं।
लेकिन आपके ज़िले के अगर जातीय समीकरण को देखें तो भूमिहार वोट काफ़ी प्रभावशाली, हालांकि संख्या कम है, कुर्मी वोटर्स हैं, दलित वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, वो इक्वेशन बना पाएंगे आप लोग, कुछ बना पाएगा? राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस, बीजेपी या सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां पैसे वाली पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है। जनाधार वाली पार्टी तो आरजेडी है, जेडीयू है, जेएमएम है, बीएसपी है, एसपी है, और इन पार्टियों से भी बड़ा जनाधार जनता का होता है। अगर वैशाली की जनता मेरे काम को जानती है, हर एक दलित, पिछड़े, आदिवासी के, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के घर में मेरी तस्वीर, वीडियो जाता है। पिछले 10 साल में कोई ऐसा, लोग चुनावी रैली ही तो करते हैं ना, चुनाव में डोर टू डोर प्रचार करते हैं, कितना दिन, 1 महीना 2 महीना में, तो पिछले 10 साल से ही कर रहा हूँ। आज तक नागा, एक दिन भी नागा नहीं है कि मैंने खबरें नहीं डाली है। तो इसका पत्रकारिता की जो पहचान बनी, इसका फायदा मिलेगा? फायदा नहीं, इससे हमें उनको भरोसा उनको मिलेगा कि ये आदमी टेस्टेड है। ये पिछले 10 साल से हमारे लिए, हमारी आवाज, संसद में आके आवाज ही तो उठाना है ना, इम्प्लीमेंट ही तो करना है ना। इस पत्रकारिता से फायदा नहीं मिलेगा। इस पत्रकारिता की वजह से उनको पता चलेगा मुद्दा क्या है। ये आदमी मुद्दे को जानता है, राजनीति को जानता है। ये अपना कंफर्ट जोन में आने जाने के लिए नहीं कर रहा है। और जो नहीं जानता होगा उसको पता चलेगा पत्रकार है, तो पत्रकार पे वैसा ही भरोसा नहीं करते लोग। बहुजन पत्रकार पे बहुजन भरोसा करता है। जो टीवी अखबार वाले पत्रकार हैं उस पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है। भारत में उन तमाम संस्थाओं पर आज भी भरोसा है जहाँ डाइवर्सिटी है, जहाँ रिजर्वेशन है। LIC भारत की सबसे विश्वसनीय फाइनेंस सेक्टर। आप किस पर भरोसा करते हैं सबसे ज़्यादा? क्यों? 10 जोनल हेड बहुजन समाज के लोग हैं। SBI, सरकारी अस्पताल, बड़े एम्स, RML, PMCH, NMCH, इन सब के बारे में गलत परसेप्शन फैलाया गया है कॉर्पोरेट के द्वारा कि यहाँ इलाज के लिए मत जाओ। मैं अपनी माता जी का इलाज अभी IGMS में ऑपरेशन करवा के आया हूँ। मैंने अपनी इससे पहले माता जी का इलाज PMCH में करवाया था। मैंने उससे पहले अपने फादर का इलाज IGMS में करवाया है। इस देश में जहाँ दलित, पिछड़े, आदिवासी, जहाँ डाइवर्सिटी है, वो संस्थाएं बेहतर है। ये सारा जो मैनिपुलेशन है मीडिया का कि सरकारी अस्पताल ठीक नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, ये सब, यही परसेप्शन तो बदलना है। जैसे मीडिया हमारे बहुजन नेताओं को चोर कहता था, हम लोगों ने परसेप्शन बदल दिया। आज कह के दिखाइए, पता चल गया ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड में BSP को 1 रुपया का चंदा नहीं, RJD को कितना चंदा मिला है? क्यों नहीं मिला भाई? हेमंत सोरेन सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, उनको चंदा नहीं मिला। दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, सुमित आप बहुत गंभीर आदमी है, समझिए इस बात को। पिछले 25 सालों में जब से टीवी अखबार आया है, तब से बहुजन लीडरशिप को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब लालू यादव चाहिए, शरद यादव चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए, रामविलास पासवान जी चाहिए, जॉर्ज फर्नांडिस चाहिए, मान्यवर कांसीराम साहब जैसे लोग चाहिए। बट इन सब की पार्टियां हैं और वो सब कैंडिडेट भी तो दे रही हैं, उन पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, मुझे सब पर भरोसा है। वो कैंडिडेट तो दे रही है ना, नहीं सुनिए ना, कैंडिडेट दे रही है, लेकिन वही खेल चल रहा है ना। पैसे का, गाड़ी का, फॉर्च्यूनर का, सबके दिमाग में डाल दिया गया है कि गाड़ी नहीं है, फॉर्च्यूनर है। और इसमें बहुजन पार्टी इसके चपेट में आ गई है। वो अमीर कैंडिडेट ढूंढ रही है, फॉर्च्यूनर वाला कैंडिडेट ढूंढ रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं, पूरे देश का चुनावी माहौल बन सकता है अगर 25 पॉलिटिकल क्रूसेडर को टिकट दिया जाए, जैसे बीजेपी करती है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला ध्वस्त करने के लिए उस पीड़ित महिला को टिकट दिया जो संदेश खाली की पीड़ित है। उसके पास तो घर नहीं है साहब। नैरेटिव सेट करना जिसको कहते हैं। आप मुझे कैसे कमजोर मान रहे हैं? जिस आदमी के पास 25 करोड़ की सोशल रीच है, जिसको वैशाली जिला के 10 लाख परिवार, सांसदों से ज्यादा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। एक इंडिविजुअल कोई चुनाव लड़ने जाएगा तो उसको उस इलाके के लोग जानेंगे या जानाना पड़ेगा ना। मुझे इस देश का बहुजन समाज जानता है ना। और वो बाकायदा मैंने 10 साल काम किया ना। ये सब एक्सीडेंटल हो रहा है और मैं चाहता हूं कि वहां से ऐसा आदमी चुनाव जीत के आए जो संसद में उस रिप्रेजेंटेशन की बात करे, सोशल जस्टिस की बात करे। और वहाँ जो अगर हमने 10 साल ईमानदारी से जिस प्रोफेशन में हो उसको काम किया है तो समाज हम पर। आप किसी को कैसे देखेंगे? आप 2 किलोमीटर का रेस भागेंगे तब ना अगला 10 किलोमीटर में मौका देगा।
मैंने 10 साल में अच्छा काम किया है तो लोग मुझे मौका देंगे, और आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है मेरे साथ। यू ऑलरेडी यू हैव योर आइडेंटिटी, पीपल नो यू, तो वो वोट करेंगे, ये वोट में तब्दील होगा, ये भी तो एक बड़ा सवाल हो जाता है अपने आप में। आप नहीं वोट करेंगे ये आप कैसे जानते हैं? उनको कन्विंस करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। कन्विंस नहीं होते तो वो मुझे क्यों देखते हैं? मैं कह रहा हूं आपके पास क्या आधार है कि वो मुझे वोट नहीं करेंगे? और ये कौन भविष्यवक्ता बताएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। कुछ प्लान बनाया कि मैं ये जाके बताने वाला हूँ, ये रणनीति अपनाऊंगा कैंपेन का, कुछ रोड मैप बनाया है? बिल्कुल, वहाँ की जनता को मैं देख के आया हूँ। वो उनको जब से पता चला है, सिर्फ 48 घंटे हुए हैं, मैसिव वहाँ खुशी है लोगों में, और खुश हैं लोग, और दे आर कॉलिंग मी। वो मुझे बुला रहे हैं कि आप आइए, और देश भर से लोग खुश हैं। हम एक नया ट्रेंड सेट करेंगे हम लोग कि जो लोग सोशल जस्टिस की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल उनको जगह दें। जो जेल जा रहा है, आप बताइए ना, लक्ष्मण यादव की नौकरी क्यों गई? आप मुझे बताइए। क्योंकि वो पढ़ा भी रहे थे, लड़ भी रहे थे। डॉक्टर रितु की नौकरी क्यों ली गई? प्रोफेसर साहब को लखनऊ यूनिवर्सिटी में घुस के क्यों मारा गया? आज एक दलित पिछड़े आदिवासी से पूछिए, अल्पसंख्यक समाज से, जो सम्मान से वो उनके साथ कितना जातिवाद हो रहा है। और इसकी वजह है कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें लालू यादव, रामविलास पासवान, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, कांसी राम साहब, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो विकट परिस्थितियों में वो कभी नहीं सोचे कि हमको हार जीत मिलेगी। अगर सामाजिक न्याय वाले सवाल को मैं साइड रख के पूछूं, वैशाली ज़िले में एक पत्रकार के तौर पे आपसे पूछूं, मोदी फैक्टर, लालू फैक्टर, नीतीश फैक्टर, क्या उसका प्रभाव है वैशाली में? सारे फैक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ा है जनता का फैक्टर। वहाँ की जनता चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है। और ये बहुजन समाज से आप बात कीजिए, बहुजन समाज कहता है कि हमें बोलने वाला, लड़ने वाला नेता चाहिए। मान्यवर कांसी राम जैसा नेता चाहिए। अब कंफर्ट जोन से निकलने वाला नेता चाहिए। एंड यू आर रेडी फॉर दैट? या आई एम डूइंग दिस। पिछले 10 साल से हमें लालू यादव चाहिए सड़कों पर, हमें नीतीश कुमार चाहिए, रामविलास पासवान चाहिए। और आज घर घर में रामविलास जी के विचार, फूलन देवी, जगदेव बाबू। सोचिए, ये मोबाइल और ये सोशल मीडिया न होता तो हम और आप न होते, हमारा अस्तित्व न होता। बिल्कुल, हम कहीं मर खप गए होते जिस प्रोफेशन में हम लोगों ने बाई चॉइस हम पत्रकार बने थे। मुझे पूरा भरोसा है इस देश के बहुजन समाज पर कि वो बहुत होशियारी से अब अपना नेता चुन रहे हैं। और समाज इससे पहले इस तरह से, जिस तरह से आज झेल रहा है, जिस तरह से आज जातिवाद, नौकरियां जा रही है। सोचिए, अग्निवीर में किनकी, अग्निवीर में जिन लोगों को छांटे जाएंगे वो कौन लोग हैं? कौन लोग छांटे जाएंगे, उससे बाहर निकाले जाएंगे? इस देश में कौन व्यवस्था है जो चाहता है कि आप ड्राइवर, मजदूर, माली, स्वीपर, चीप लेबर बन जाए, उनके लिए सस्ता मजदूर बने रहें? उनको दिक्कत है पढ़े लिखे लोगों से। वो कौन लोग हैं जो लालू यादव को दिन भर गाली देते हैं, रामविलास जी को गाली देते हैं, नीतीश जी को गाली देते हैं, जगदेव बाबू को, बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ दी जाती है? इन सब के खिलाफ यही तो राजनीति है, यही राजनीति करने जा रहा हूं। स्कूल, अस्पताल और बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी का सवाल है। बिल्कुल। तो ये थे शंभू कुमार सिंह, जो वैशाली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नामांकन कब भर रहे हैं? अभी कुछ भी तय नहीं है, अभी लंबा समय, 5th फेज में चुनाव है। और मैं जा रहा हूं वैशाली। आप जाइए, नामांकन कीजिए, और हम लोग भी आएंगे फिर। बिल्कुल मैसिव तैयारी होगी, और बिल्कुल ये पैसा आपको, आप आइएगा नामांकन में, आपको पता चल जाएगा। और हम लोग चुनाव को मार्केट की तरह नहीं लड़ेंगे। इसमें सिंप्लिसिटी होगी, इसमें खर्चा नहीं होगा, इसमें डेमोक्रेटिक के रूट्स होंगे। लोगों को मुद्दे बताए जाएंगे, उनके अधिकार बताए जाएंगे। ये सवाल मेरी जीत हार का नहीं है। ये सवाल है
कि कोई मसाल लेके निकला तो सही। ये सवाल है कि मैं कोई पॉलिटिकल मतलब फायदे और नुकसान के लिए नहीं लड़ रहा हूं कि मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं जीतूंगा, हार जाऊंगा। मैं इसलिए जा रहा हूं कि लोग इसके बाद कोई लक्ष्मण यादव बनने से डरे नहीं, कोई डॉक्टर रितु बनने से डरे नहीं, कोई सुमित बनने से नहीं डरे जो आप रोज झेलते हैं, जो शंभू रोज झेलता है, जो लालू यादव ने झेला है, जो मायावती जी ने झेला है, जो मान्यवर साहब आज भी झेल रहे हैं, जो नीतीश कुमार झेल रहे हैं, हमारे तमाम बहुजन नेता जो झेल रहे हैं। मैं जनता को कहने जा रहा हूं कि आप अपने नेताओं के साथ खड़े होइए और सड़कों का नेता चुनिए और टेस्टेड लोग को चुनिए और माइक वाला नेता भी चुनिए, जो माइक नेशनल दस्तक का भारत में नहीं। ये आप जो मुझे सेट कर रहे हैं ना, पत्रकार एज ए प्रोफेशन ही मेरा पत्रकार था, लेकिन राजनीति में आप देखेंगे तो मैक्सिमम वकील कम्युनिटी, पत्रकार कम्युनिटी, वाजपेयी क्या थे, नरेंद्र मोदी जी का क्या था प्रोफेशन, हम लोग तो फिर भी रोजी रोटी चला ले रहे हैं ना। तो 24/7 राजनीति और पत्रकारिता में कितना फर्क है, बहुत महीन भी नहीं है। और अगर मकसद नेक है तो दोनों प्रोफेशंस का जगदेव बाबू खुद पत्रकार थे। बाबा पत्रकार और राजनीति को डेडली कॉम्बिनेशन कहते हैं। बाबा साहेब ने 4 अखबारें निकाली हैं। आपको बता दें कि मान्यवर कांसीराम साहब, रामविलास पासवान जी न्याय चक्र निकालते थे। तो अगर भारत में बहुजन समाज का पत्रकार होता तो बहुजन समाज की राजनीति कितनी आगे होती। जिस समाज में कम्युनिकेशन नहीं है, टीवी अखबार नहीं था, उसकी राजनीतिक सामाजिक जड़ें कमजोर हो गई, सामाजिक जड़ कमजोर हुई तो राजनीति कमजोर हुई। आज सोशल मीडिया की वजह से बहुजन, हम लोग क्यों पत्रकारिता में आने के बाद परसेप्शन क्रिएट किया कि हमें दलित पिछड़े आदिवासी की पार्टी को दिखाना है। तो बहुजन समाज के लिए पत्रकार और भी ज़्यादा जरूरी है। तो एक पत्रकार के तौर पे इन्होंने बहुत कुछ शानदार काम करके दिखाया है। अब एक नेता के तौर पर अपने आप को एक नई राजनीतिक सफ़र पर निकाल रहे हैं। किस तरह का सफ़र रहता है, जो इन्होंने बातें बताई, उस पर आपकी क्या ओपिनियन बनती है? शंभू कुमार सिंह के चुनाव लड़ने के फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।